हम लोग कंस्टेंट रिलेशन ड्राइव करना सीखेंगे आज इस वीडियो में, वन बाय वन स्टेप से। ओके, तो सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। अगर आप इसमें कॉन्सेप्ट लगाना सीख जाएंगे इस प्रॉब्लम में, तो आगे की प्रॉब्लम में भी कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले सिंपलेस्ट प्रॉब्लम ले रहे हैं। दो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक नंबर एक का ब्लॉक ए है, एक बी है। मैंने मान लिया इसका मास एम ए है और एक एम बी है। तो इसमें ऐसा तो कंस्टेंट रिलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट अप्लाई करेंगे ताकि हमें कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक रेफरेंस लाइन ले लेंगे। रेफरेंस लाइन मैंने यहाँ से ले ली। मैं यहाँ से इसकी डिस्टेंसेस मेजर करूँगा कि इसकी डिस्टेंस मैंने मान लिया कितनी है, एट एनी इंस्टेंट x1 है, और इस ब्लॉक की डिस्टेंस कितनी है, एट एनी इंस्टेंट सेम इंस्टेंट कितनी है, x2 है। ओके, तो जिस रेट से x1 चेंज हो रहा होगा वो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, और जिस रेट से x2 चेंज हो रहा होगा वो b की वेलोसिटी हो जाएगी। तो कंस्टेंट क्या है कि ये जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो, या थ्रेड की जो भी बोले, वो कांस्टेंट ही रहेगी। यही हमारे पास एक कंस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये 5 मीटर ऊपर जाए तो ये 10 मीटर नीचे चला जाएगा। ये कंस्टेंट से बंधे हुए हैं। ये सिंगल स्ट्रिंग है तो 5 ऊपर जाएगा तो ये 5 ही नीचे आएगा। इसलिए ये कंस्टेंट रिलेशन है, कंस्टेंट मोशन है। ऐसा नहीं फ्रीली मोशन नहीं है। दैट्स वाई हमको कंस्टेंट रिलेशन से ड्राइव कर रहे हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि इसकी टोटल लेंथ जो है कांस्टेंट रहने वाली है। मैं ये वाला पोर्शन इग्नोर कर दे रहा हूँ, तो मैं लिख लेता हूँ x1 प्लस x2 विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। ये पूरी थ्रेड की लेंथ है, एंड थ्रेड इज इनएक्सटेंसिबल, वो आगे पीछे नहीं बढ़ रही है। ठीक है, अब मेरे को एक चीज़ और मानना पड़ेगा, ये भी आपको और ध्यान से मान लेना है कि कौन सा ऊपर जा रहा है कौन सा नीचे जा रहा है। आप दोनों को भी नीचे मान सकते हैं, वो भी मैं करके दिखा दूंगा, बट सेंसिबल ये रहता है कि आप कॉमन सेंस से मान लें कि भाई एक तो ऊपर जाएगा तो एक नीचे आएगा। तो मैंने मान लिया कि भाई ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है। ये आपको अपने कॉमन सेंस से मान लेना है। कोई भी डायरेक्शन आप दोनों नीचे मान लेंगे तब भी हो जाता है, बट थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। dx1 बाई डी टी, ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, प्लस dx2 बाई डी टी, दैट विल बिकम 0। ओके, यहीं से एक स्टेप आपको और दिमाग में रखना है, ये चीज़ हमारी पॉजिटिव रखनी है, dx1 बाई डी टी। ओके, अगर x1 भी टाइम के साथ बढ़ रहा है तो ये ऐसी एज इट इज़ छोड़ देंगे हम लोग, और अगर x1 टाइम के साथ कम हो रहा है तो इसमें माइनस साइन हमको लगा देंगे अपनी तरफ से हम लोग। तो इस केस में क्या है, जो a वाला ऊपर मूव कर रहा है तो x1 इसमें टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, तो हम इसमें क्या लगा देंगे, या फिर इसकी जो वेलोसिटी निकल के आएगी वो हो जाएगी माइनस वी ए। माइनस साइन क्यों लगाया ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें x1 हमारा dx हमारा नेगेटिव हो रहा है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हमने लगा दिया। बट x2 हमारे टाइम के साथ बढ़ रहा है, क्योंकि जो हमने मोशन मानी है, मोशन हमने इस डायरेक्शन में मानी है, तो हम उसी के हिसाब से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आगे भी जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे वो हम यही लेके बनाएंगे कि b को हम नीचे मूव करता हुआ मानेंगे और a को हम ऊपर मूव करता हुआ मानेंगे। तो ये हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा क्योंकि इसमें x2 इसकी बढ़ रही है, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो इसी के और रिप्रेजेंट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ a प्लस एक्सीलरेशन ऑफ b विल बी इक्वल टू 0, implies acceleration of A will be equal to acceleration of B। ओके, अब जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे उसमें हमको ध्यान रखना कि हमने A को ऊपर मूव करते हुए माना है, A हमने ऊपर मूव करते हुए माना, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, T माइनस एम ए जी विल बी इक्वल टू एम ए इंटू ए ए, और B वाला नीचे माना है तो एम बी जी माइनस टी विल बी इक्वल टू एम बी इंटू ए बी। यहाँ पर 3 इक्वेशंस हो गई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और 3 ही अननोन है, आप निकाल सकते हैं। सम करके टी कैंसिल हो जाएगा, और इसको सम कर दीजिए तो क्या जाएगा, एम बी माइनस एम ए इंटू जी, और ये बन जाएगा एम ए प्लस एम बी, और ए बी आपका सेम ही है। तो एक्सीलरेशन ऑफ ए निकल के आ गया एम बी माइनस एम ए इंटू जी डिवाइड बाई एम ए प्लस एम बी। ये एक्सप्रेशन ऑफ ए आ गया। ओके, सिमिलरली आप एक्सप्रेशन ऑफ बी भी यही रहेगा, बट इसमें जो
मेन चीज़ है, एक तो ये साइन ध्यान रखना है, और दूसरा है जिस डायरेक्शन में आपने मान लिया है तो प्रॉब्लम इक्वेशन बनाते वक्त भी आपको वही डायरेक्शन माननी है। ओके, अगर चलो मैं ऐसे मान लेता हूँ कि भाई दोनों ही नीचे जा रहे हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है कंस्टेंट रिलेशन बनाने में। ठीक है, मैंने मान लिया कि भाई दोनों नीचे जा रहे हैं, ये x1 है, इसका x2 डिस्टेंस है, ये रेफरेंस लाइन मैंने मान ली, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया। सिंपली x1 प्लस x2 विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट dx1 प्लस dx1 बाई dt प्लस dx2 बाई dt विल बी इक्वल टू 0। अब चूंकि मैंने दोनों ही नीचे मूव करते हुए मान लिए हैं, हालांकि मानना नहीं चाहिए बट मानना है तो मान लिया है, तो इसका भी एक्सेलेरेशन नीचे मान लिया, इसका भी एक्सेलेरेशन नीचे मान लिया, तो x1 x2 दोनों ही बढ़ रहे हों, तो अब हमारे लिए इसमें प्लस माइनस दोनों ही प्लस ही रहेंगे, तो इसलिए हमें b ऑफ a प्लस b ऑफ b विल बी इक्वल टू 0, यानी कि a ऑफ a प्लस a ऑफ b विल बी इक्वल टू 0। इस केस में कंस्टेंट रिलेशन ये आ गया, इसमें कभी गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। अब हम जब इक्वेशन बनाएंगे तब हम ये ऐसी ही इक्वेशन बनाएंगे कि दोनों नीचे मूव कर रहे हैं, यानी कि एम ए जी माइनस टी विल बी इक्वल टू एम ए इंटू ए ए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दूसरा भी नीचे मूव कर रहा है, माइनस टी विल बी इक्वल टू एम बी इंटू ए बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इनको भी आप सॉल्व करेंगे तो सेम ए एक्सेलेरेशन ऑफ ए एक्सेलेरेशन बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जैसा आपने कंस्टेंट रिलेशन बनाते वक्त आपने मान लिया, उसी के हिसाब से हम लोग मानते रहेंगे। कंस्टेंट रिलेशन बनाने में हम अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ओके, इसमें भी मैंने मान लिया एक ब्लॉक ए है, बी सी, आप कुछ भी मान सकते हैं, आप सबको नीचे मान सकते हैं, सब नीचे मूव कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस के हिसाब से हम लोग मान लेते हैं कि भाई ये ऊपर मूव कर रहा है, ओके, और ये नीचे मूव कर रहा है, ये भी ऊपर मूव कर रहा है। ठीक है, तो एक रेफरेंस लाइन मैंने मान ली यहाँ से, तो सबके बैलेंस सबकी पोजीशन मेरे को यहाँ से ही लिखनी पड़ेगी। ये हो गया, इसकी पोजीशन हो गई एक्स ए, ये मैंने मान लिया इसकी पोजीशन कितनी है, ये पुली है तो इसको लिख देता हूँ एक्स पी, ये हो गई एक्स सी, और ये हो जाएगी एक्स बी। ठीक है, तो इसमें दो थ्रेड आ गई, इसमें मैंने मान लिया टेंशन T1, यहाँ भी T1 रहेगा, यहाँ T2 रहेगा, अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं, टेंशन भी अलग हो जाएगी। तो फर्स्ट स्ट्रिंग की लेंथ कितनी आएगी, एक्स ए प्लस एक्स बी, ये कांस्टेंट कोई कांस्टेंट C1 आ गया। सेकंड स्ट्रिंग की लेंथ कितनी आएगी, यहाँ से मुझे मेजर करना है, सेकंड स्ट्रिंग की लेंथ, दिस इज एक्स बी माइनस एक्स पी, और ये सी वाली बाउंड्री, ये जाएगा एक्स सी माइनस एक्स पी, एक्स बी प्लस एक्स सी माइनस 2xp इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक्स पी की वैल्यू हम लोग एक्स पी के लिए एलिमिनेट कर देते हैं, तो एक्स पी यहाँ से क्या जाएगा, एक्स पी विल बी इक्वल टू C1 माइनस एक्स ए C2, तो एक्स बी प्लस एक्स सी, और ये आ जाएगा आपका प्लस 2 टाइम्स एक्स ए विल बी इक्वल टू एक नया कांस्टेंट
सी होने वाली है। ये 2c1 इधर आके एक नया कांस्टेंट ही बन जाएगा, c2 प्लस 2c1, तो ये एक नया कांस्टेंट बन गया xb प्लस xc प्लस 2xa इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ओके, अब मैं फिर इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, dxb बाई dt प्लस dxc बाई dt प्लस 2dxa बाई dt दैट विल बी इक्वल टू 0। अगेन अब साइन कन्वेंशन मेरे को देखना है, b मैंने ऊपर माना है, नहीं सॉरी a मैंने ऊपर माना, तो dxc बाई dt नेगेटिव आएगा, तो इसकी वेलोसिटी मुझे क्या रखना पड़ेगा, माइनस, इसमें माइनस सॉरी ये वाला dx माइनस 2va। ओके, अब xb कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, x मैंने ऊपर मान लिया, तो इसमें भी क्या रखूँगा मैं, माइनस vb। ओके, ये मैंने मान लिया कि ऊपर जा रहा है पूरा ग्राउंड फ्लोर, ये नीचे जा रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये प्लस में रहेगा, प्लस bc विल बी इक्वल टू 0, यानी कि एक्सीलरेशन ऑफ b प्लस एक्सीलरेशन ऑफ c माइनस 2 टाइम्स एक्सीलरेशन ऑफ a विल बी इक्वल टू 0। ये कंस्टेंट रिलेशन आ गई, एक इक्वेशन आ गई। अब बाकी की, अब मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन आपको यहाँ से बन जाएगी, ये ऊपर जा रहा है, b के लिए बन जाएगी t2 माइनस m a इंटू जी विल बी इक्वल टू एम ए इंटू ए ए, t2 माइनस m, इसकी बन गई। और ये तो t1 था, इसको मैंने t1 लिया था ना, दिस वाज t1। और दूसरा ये वाला मैंने ऊपर माना है b वाला, तो इसके लिए बन जाएगी t2 माइनस एम बी जी, t2 माइनस एम बी जी विल बी इक्वल टू एम बी इंटू ए बी। वो वाला नीचे मैंने माना है, तो वो कितना बन जाएगा, एम सी जी माइनस t2 विल बी इक्वल टू एम सी इंटू ए सी। और एक बन जाएगा टेंशन का, ये t1 है, ये दोनों t2, t1 इज इक्वल टू 2t2। 5 अननोन्स बन गए, 5 इक्वेशंस हैं और 5 ही आपके पास अननोन है, ए बी ए सी एंड t1 t2, और 5 अननोन्स एंड 5 इक्वेशंस। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले वो एक बार दोबारा देख लेना कि कैसे डायरेक्शन माननी है, उसी हिसाब से मेरे को फिर बाद में एक्सीलरेशन भी उनके मानना पड़ेगा, ये नहीं आप पहले कुछ मानने बाद में कुछ भी कर। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम है। अगर ये वाली प्रॉब्लम विदाउट कंस्टेंट भी हो सकती है, मेरा दूसरा वीडियो देखेंगे जिसमें बगैर कंस्टेंट के कारण मैंने बिगर कंस्टेंट रिलेशन के ही बहुत ईजी तरीके से भी इसको समझाया है कैसे रिलेशन निकालेंगे। बट यहाँ पर चूँकि हम कंस्टेंट की हेल्प लेना चाह रहे हैं, वही टॉपिक है, तो हम उससे हेल्प करेंगे। तो इसमें मेरा बेसिक क्या था कि मेरे को एक रेफरेंस पॉइंट लेना, वहाँ से दोनों की डिस्टेंस मेजर करना। ये मैंने रेफरेंस ले लिया, मैंने मान लिया कि ये इसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, ये वाली एक्स बी, और ये डिस्टेंस कितनी है इसकी एक्स ए, रेफरेंस पॉइंट से। तो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी इस स्ट्रिंग की, एक्स बी एक्स बी एक्स बी, मोटा मोटी छोटा ये छोड़ दीजिए आप, और ये जाइए एक्स ए प्लस एक्स। कंस्टेंट रिलेशन जो यहाँ पर बना, एक्स बी प्लस एक्स बी प्लस एक्स बी प्लस एक्स ए प्लस एक्स ए, दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। स्ट्रिंग की लेंथ आ गई, यानी कि 3xb प्लस 2xa इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, अब दूसरा मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो 3dxb बाई dt प्लस 2
बाई डी टी इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक साइन कन्वेंशन का आपको ध्यान रखना है। मैंने मान लिया कि पूरा सिस्टम इधर ही मूव कर रहा है, तो डी एक्स बाई डी टी कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि एक्स से कम हो रहा होगा और ये तो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ -3 सॉरी डी एक्स बाई डी टी नेगेटिव आ रहा था ना, तो ये वाला मेरे को नेगेटिव ना रखना है, इसको पॉजिटिव भी बनाना है, तो मुझे इसको माइनस साइन लगा देना होगा। -2 माइनस माई गुडनेस दैट इज -2 इंटू बी ऑफ ए, और एक्स बाई एक्स डी टी ये तो पॉजिटिव रहेगा, इधर ही मरना है, तो ये आ जाएगा 3b इज इक्वल टू 0, मतलब 3 इंटू एक्सटेंशन ऑफ b माइनस 2 इंटू एक्सटेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये कंस्टेंट रिलेशन आ गया। आप कह सकते हैं ए ऑफ एक्सलेशन ए विल बी इक्वल टू 3/2 ऑफ एक्सलेशन बी। ये रिलेशन बिगैर उसके भी मैंने उस एक वीडियो में समझाया है, आप मेरे वो वाला वीडियो देख लेंगे तो बहुत इजीली तरीके से वहाँ से भी आ जाएगा। ये भी इजी तरीका है। तो ये क्वेश्चन आ गया। अब आपको सॉल्व करते वक्त ये ध्यान रखना है कि भाई मैंने इसका एक्सीलरेशन इधर माना है तो वो ही इधर मानूंगा, ये इधर ही मूव करेगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हुए क्या लिखेंगे, एफ माइनस ये 3t आ जाएगा, टी 3t विल बी इक्वल टू एम बी इंटू एक्सीलरेशन ऑफ बी। अब ये इधर ही मूव कर रहा है, तो इसके लिए इक्वेशन मोशन क्या बन जाएगी, 2t विल बी इक्वल टू एम ए इंटू ए। ये दो इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन वो होगी, इससे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, लास्ट प्रॉब्लम। मैंने ये सिस्टम ले लिया, एक वेज है, वेज के ऊपर पुली है, पुली से ये स्ट्रिंग के थ्रू एक मास कनेक्टेड है। तो इसमें देखेंगे आप बेसिकली क्या हो रहा होगा, ये आगे बढ़ रहा होगा और इसके ऊपर ये नीचे आ रहा होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये इसके ऊपर मूव कर रहा है, ए बी के ऊपर। कांस्टेंट रिलेशन क्या आएगा, L1 प्लस L2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, तो डी L1 बाई डी टी प्लस डी L2 बाई डी टी इज इक्वल टू 0। अब साइन का आपको ध्यान रखना है, हमेशा डी L1 बाई डी टी आपको पॉजिटिव ही रखने के लिए, जो कम हो रहा होता हो उसके लिए हम पहले से माइनस साइन लगा देते हैं। ये चूँकि आगे जा रहा होगा तो ये तो नेगेटिव रहेगा, तो इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा माइनस वी वी, ये इस पर बढ़ रहा होगा तो ये हो जाएगा प्लस वी ए, ये तो इंक्रीज कर रहा होगा। दैट विल बी इक्वल टू 0, यानी कि माइनस ए बी प्लस ए इज इक्वल टू 0। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये ए दिस इज विद रिस्पेक्ट टू वेज, क्योंकि ये उसी के ऊपर फिसल रहा है। तो उसके लिए आपको सॉल्व जब भी करेंगे तो आपको इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करना होगा। और ये एक्सीलरेशन ए आया है विद रिस्पेक्ट टू वेज, तो आपको स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगा के ही सॉल्व करना पड़ेगा। स्यूडो फोर्स का मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, आप उसमें देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको कंस्टेंट रिलेशन की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स के लिए, वो आपको पूरा समझा दिया। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आपकी इन्हीं कंस्टेंट रिलेशन से सॉल्व हो जाएंगे। और वन स्ट्रिंग 2 ब्लॉक सिस्टम की प्रॉब्लम मैंने विदाउट कंस्टेंट रिलेशन, कोई इक्वेशन नहीं बनानी, वो भी मैंने तरीका बताया है। वो एक वीडियो इसी में रिकॉर्डेड है, वो भी आप अगर देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और टाइम भी कम लगेगा। ओके, थैंक्स।